नमस्कार दोस्तों। अभी लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ है। लोगों का मैंने पोस्ट देखा ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। मैंने पाया कि लोग लोकसभा चुनाव के बाद अयोध्या और अयोध्या वासियों पर सोशल मीडिया पर रोज उल्टा सुल्टा पोस्ट करते हैं। लोग अनाप शनाप पोस्ट करते हैं, लोग व्यंग्य कसते हैं और अयोध्या वासियों का अपमान करते हैं, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से अयोध्या और अयोध्या की जो छवि है, राम जन्मभूमि की जो छवि है, उसको धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव में हार जीत एक प्रोसेस होता है, एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है। अयोध्या वासियों या फिर बोलो फैजाबाद के लोग कुछ मजबूरी रही होगी या कुछ समीकरण तय हुए होंगे जिसके वजह से बीजेपी को वहां से हार कर सामना करना पड़ा। इसका यह मतलब नहीं है कि हम राम जन्मभूमि की छवि को धूमिल करने में उनकी मदद करें। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको फेक एजेंडा चलाने वाले लोगों के बारे में पता चलेगा कि कैसे वे लोग अपना नैरेटिव रेफरेंस देकर आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। इन लोग का आपको ध्यान से देना पड़ेगा और इनके पीछे हर पोस्ट के पीछे के एजेंडा होता है, उसको समझना पड़ेगा। मैंने एक फेसबुक पोस्ट देखा था जिसमें लिखा था कि अयोध्या वासियों ने सीता की परीक्षा ले ली थी, माता सीता की परीक्षा ले ली थी। मतलब जब अयोध्या माता सीता आए तो उनको भी परीक्षा देनी पड़ी थी। तो बीजेपी क्या चीज है, मोदी क्या चीज है। एक और ट्वीट मैंने ट्विटर पे देखा था जिसमें तो बहुत खराब व्यंग्य लिखा था। इसमें लिखा था कि अच्छा हुआ श्री राम वानर सेना को साथ लेकर लंकापति रावण से लड़ने चले गए। अगर वे हिंदू ले जाते तो हिंदू सोना का लंका देखकर सोने की मांग वही रखते हैं और सोना पाने के लिए आपस में लड़ते झगड़ते और टूट पड़ते, आपस में टूट जाते या आपस में फूट फूट पड़ जाता। इस तरह का कई पोस्ट आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएगा जिनका उद्देश्य हिंदू और अयोध्या श्री राम जन्मभूमि की छवि को धूमिल करना है और लोगों को श्री राम मंदिर के प्रति लोगों को आस्था को कम करना है। इन लोगों का उद्देश्य तो इन लोग नैरेटिव रेफरेंस देखकर व्यंग्य कसकर और ऐसा कुछ फैक्ट को मैनिपुलेट करके रखते हैं जिससे सामान्य आदमी का ब्रेन वॉश हो जाता है। इस तरह का कई पोस्ट आपको दिख जाएंगे। इन पोस्ट का उद्देश्य भारतवासियों को अयोध्या वासियों के प्रति भड़काना और राम मंदिर के प्रति लोगों का आस्था को कम करना है। और ये लोग काफी हद तक लोगों का ब्रेन वॉश करने में सफल रहे, क्योंकि मैंने हजारों पोस्ट देखा है। कई लोगों ने अयोध्या वासियों या श्री राम जन्मभूमि के पास रहने वाले लोगों के प्रति अपना क्रोध फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह दिखाया है। लेकिन भारतवासियों को गहराई से समझना पड़ेगा कि आखिर क्या मजबूरी रही होगी कि भाजपा राम मंदिर बनाने के बाद भी अयोध्या हार गई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अयोध्या कोई लोकसभा सीट नहीं है। यहां फैजाबाद लोकसभा सीट है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों को अयोध्या पर भी फोकस किया जा रहा है, क्योंकि उनका उद्देश्य बीजेपी का हार या जीत से ज्यादा आपको श्री राम मंदिर या अयोध्या वासियों के प्रति लोगों को भड़काना है कि राम जन्मभूमि के आसपास रहने वाले लोग ने आपसे धोखा किया है और आप उनके प्रति आपके मन में जहर भरना है। वे आपके प्रति आपके और उनके बीच का मतभेद बढ़ाना चाहते हैं। फैजाबाद सीट के बारे में बता देता हूं। फैजाबाद सीट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस तरह का पोस्ट आपको हजारों संख्या में दिख जाएंगे। इन पोस्टों का उद्देश्य भारतवासियों को अयोध्या वासियों के प्रति भड़काना और राम मंदिर के प्रति उनका आस्था कम करना है। और ये जो लोग ये पोस्ट कर रहे हैं वे काफी हद तक लोगों के ब्रेन वॉश करने में सफल रहे, क्योंकि मैंने हजारों पोस्ट देखा है। कई लोगों को मैंने पोस्ट में देखा है कि अयोध्या और अयोध्या वासियों के प्रति वे लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जहां पर भी उनको मिला वहां पर अपना क्रोध या गुस्सा दिखा रहे हैं अयोध्या वासियों के प्रति। लेकिन भारतवासियों को गहराई से समझना होगा कि आखिर क्या मजबूरी होगी अयोध्या या फैजाबाद के आसपास रहने वाले लोगों की, जो भाजपा के राम मंदिर बनाने के बाद भी भाजपा को हराया। दोस्तों, आपको बता दूं, अयोध्या कोई लोकसभा सीट नहीं है। मतलब अयोध्या में कोई लोकसभा सीट नहीं है। यहां फैजाबाद लोकसभा सीट है जिसके अंतर्गत अयोध्या आता है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों को अयोध्या पर भी फोकस किया जा रहा है, क्योंकि उनका उद्देश्य बीजेपी के हार या जीत से ज्यादा आपको राम मंदिर या अयोध्या वासियों के प्रति भड़काना है, आपके आपस में मतभेद उत्पन्न करना है, जिसमें काफी हद तक वे सफल भी रहे। फैजाबाद के सीट के बारे में बता देता हूं। फैजाबाद सीट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं।
दोस्तों आइए फैजाबाद लोकसभा सीट के बारे में डिटेल से जानते हैं। 2009 की बात है। इस सीट पर कांग्रेस के निर्मल खत्री जी जीतने को सफल रहे थे और 2009 में जो निर्मल खत्री जो कांग्रेस को प्रत्याशी थे उनके विरुद्ध बीजेपी से लल्लू सिंह जी चुनाव में पार्टिसिपेट किए थे और सपा से मित्र सिंह यादव को टिकट दिया गया था और इस चुनावी लड़ाई में निर्मल खत्री जीतने में सफल रहे थे। अब आते हैं 2014 में चुनाव में इसका परिणाम क्या था। 2014 में फैजाबाद लोकसभा सीट में बीजेपी ने वापसी की। यहाँ पर लल्लू सिंह जी चुनाव जीत गए थे और लल्लू सिंह जी के अगेंस्ट सपा के उम्मीदवार थे मित्र सिंह यादव, जिनको लल्लू सिंह ने हरा दिया था। अब बात करते हैं 2019 लोकसभा चुनाव की, तो यहाँ पर फिर से लल्लू सिंह जीतने में सफल रहे थे और उनके विरुद्ध थे मित्र सिंह यादव, जिनको लल्लू सिंह जी ने 2014 लोकसभा चुनाव में हराया था। उनके बेटे जिनका नाम था आनंद सेन यादव को हराया। मतलब 2014 में लल्लू सिंह ने मित्र सेन यादव को हराया था और 2019 में मित्र सेन यादव के पुत्र आनंद सेन यादव को हराया था, जो सपा के उम्मीदवार थे। अब बात करते हैं 2022 विधानसभा चुनाव की। तो जो फैजाबाद लोकसभा सीट है उसके अंतर्गत 5 विधानसभा सीट आते हैं, जिसमें एक दरियाबाद, रदौली, अयोध्या, बीकापुर और मिल्कीपुर था। भाजपा 4 विधानसभा सीट में जीत दर्ज किया था, जिसमें दरियाबंद, रदौली, अयोध्या और बीकानेर था और मिल्कीपुर सीट सपा ने जीता था। 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर सपा के अवधेश सिंह 5,54,567 वोट से जीत दर्ज की। वहीं जो उनके विरोधी थे लल्लू सिंह, उनको 4,99,722 वोट मिले। 2024 के जो लोकसभा चुनाव था उनमें 4 सीटों पर सपा के अवधेश सिंह ने बढ़त बनाई थी और अयोध्या से लल्लू सिंह को बढ़त मिली थी। तो जो नैरेटिव रेफरेंस या नैरेटिव तरीके से आपको ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि अयोध्या से भाजपा का प्रतिद्वंदी हार गया, वो गलत है। भाजपा से लगभग लल्लू सिंह ने 5,000 मतों का लीड लिया था। हालांकि पूरा लोकसभा सीट हार गया, लेकिन अयोध्या वासियों ने लल्लू सिंह का साथ नहीं छोड़ा था। तो इन ब्रेन वॉश करने वाले लोगों का पोस्ट, वीडियोस और इनका रील्स आप सावधानी से देखें या ना देखें और उनका खुद से एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे। तो ये आपको दिखाएंगे कि आपका बेनिफिट का रील है, आपको ग्रोथ करना चाहिए, पर इनका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत दुष्प्रभावी होगा। अयोध्या के प्रति हम लोग कटुता नहीं हो सकते। हम लोग को अयोध्या वासियों के प्रति ऐसा जहर नहीं भरना चाहिए। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।